से नमस्कार, मैं कल से कैलाश कल आ कुमार रहा है। मरकाम। मैं आज कल में 2 अभी तो दिवसीय ब्रेक कोयपनी प्रशिक्षण में पांडे आया हूँ। या और भी होगी आज और ओकर इस व्यवस्था पेन के व्यवस्था में प्रशिक्षण रहा के बारे हमारे में आपको राउत मन मैं लगे वीडियो के रही कि माध्यम से नहीं दिखाऊंगा। ये सब मोर ला कुकुरी ला कौन खाते आदमी खाते मतलब जहर लेना ज्यादा आदमी जो है कैसे कुकुरी ला खाते कि नहीं खाते मयूर ला खाते कि नहीं ये कर से ये संदेश है मतलब खाद्य श्रृंखला का दर्शाते मतलब ये संतुलन करते पृथ्वी के जो संतुलन है पर्यावरण के जो संतुलन है वो लोग बनाए के या बचाए के संतुलन बनाए के काम करते हैं क्या है ये जो हमारा व्यवस्था है ऐसी आगा नहीं बनाए ना एक अंदर में लोहा फूटी है चांदी के है सोना भी रखे हमारे सियान वाले बहुत बार अपने आप को ज्ञानी समझता है लेकिन 1 रुपया के भर के काम नहीं करा सही बात है हम व्यवस्था से दूसरा व्यवस्था में मैं बोला तो है कि ये आंगा पेन है एक बाना है ये बाना है यहाँ है फन्नी नाक फन्नी और एक कुकड़ी के ब्रेन जो दिमाग है वो जो तरंग रहते वो तरंग ला हाईजेक करते जो पेन शक्ति पेन ऊर्जा में जो यहाँ केंद्रित होते और वो एकत्रित करके वो स्टोर करते अपर दिमाग में यहाँ ये कुकड़ी के दिमाग यहाँ स्टोर करते दिमाग में और वो जो तरंग है वो तरंग से रिलेटेड होके वो ऊर्जा में परिवर्तित होते ओकर बाद जब भी हमारे सियान मन आंगड़ी ला फोड़ के पुरखा ला गाड़ी दे दी ओकर बाद देख सियान मन वहां बैठे लेकिन ये पेन लहराते हुए और पेन आंगा पेन बात करते हुए कहीं देखे हैं आंगन पेन बात करते हुए देखे हम ये देखे और एक चीज बताओ ना मैं यहाँ सब जन कति जन सब आदिवासी हो ना आदिवासी में कौन गोंड ना सब जन गोंड लेकिन हमर बीच में एक हलवा समुदाय से बैठे हैं एक बार जोरदार ताली बजा दे क्योंकि एक जो जुनून है जोश है जज्बा है क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ मैं भी पेन पुरखाओं की व्यवस्था से चलता हूँ और आके कल से ये बैठा है और एकदम एकाग्र होकर वो कर रहे हैं क्योंकि मेरे को जानना है मेरे समाज में या मेरे सामाजिक व्यवस्थाओं को जानना इसलिए बैठा है और हमारे लोग गोंड में कितने हैं इधर गिने चुने हमारे बहने हैं लेकिन ऐसे जगह हम लोग को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए मतलब पढ़ाई लिखाई से जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो ये चीज मिलेगा कहीं किताब है लेकिन आप लोग देखे नहीं हो किताब लोग बैठे हैं उधर पढ़े हो उनको कभी पढ़े हो क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आज हम माता पिता से दूर हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो शारीरिक संरचना का निर्माण कहां से हुआ है माता पिता की क्रिया के बाद ही हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमारे सबसे पुरखा कौन हो गए भगवान को खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है जैसे चूहा किसको खाएगा चूहा क्या खाता है हिरण किसको खाता है घास को कौन खाता है गाय बैल खाते हैं कि नहीं खाता हिरण भी खाता है हिरण को कौन खाता है शेर खाता है शेर को कौन खाता है वो सबसे ऊपर में दूसरी चीज और ये सांप को कौन खाता है पक्षी मोर खाता है जिसको बाज भी बोलते हैं मजूर सूर्य बोलते हैं ये क्यों खाता है क्योंकि आहार श्रृंखला जो बना हुआ है वो जीव परो जीव पिसायता मतलब एक जीव के ऊपर दूसरे जीव निर्भर है मतलब हम लोग खाद्य श्रृंखला में पढ़ चुके हैं ये वैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाता है हमारे पेन और ये खाद्य श्रृंखला इसलिए क्योंकि हमारे इस समुदाय में इस मानव इस धरती में हमारा संतुलन बहुत जरूरी है और उस संतुलन को बनाते हुए ये जो तरंग है जो हमारे पेन ऊर्जा है उसमें इसमें समाहित होता है अभी हमारे श्याम लोग वहां से बोलेंगे तो ये पेन रूप सीधा तरास रहेगा साथ में नागफनी वो ऐसे 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 चलता है आगा कभी सीधा नहीं जाता है वो क्या है ऊर्जा को ये हाईजेक करता है यहाँ से सामने वाले की जो ऊर्जा है और इसमें आता है हाईजेक करता है जो इसको पकड़े रहता है उसके दिमाग तक ये कंपन करता है और जहां जहां जाएगा जैसे जैसे जाएगा वैसा जाता है कि नहीं देखे हो ना
मतलब इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत या प्राकृतिक सम्मत कैसे हैं, ऐसे नहीं बना है ना पेन बना। इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन किसमें होता है? मोबाइल में क्या है? तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, उसमें तरंग होता है। और अभी मैं बीच में सब अंदर में बताया था कि बिना नेटवर्क का, बिना टावर का आपका मोबाइल काम करेगा? करेगा? ये साइंस की दुनिया। लेकिन उससे पहले हमारे महान पुरखाओं ने ये इजाद किया है, बिना नेटवर्क, बिना टावर के भी। हमारे सिरा को जगदलपुर में भी ले जाओ, वहां भी पेन आएगा, कसम से आना। ये जो ताकत है, ये सामाजिक व्यवस्था को हमको जानना है, क्योंकि इसमें जो ये पेन रूपी ये एक किला लगा हुआ है, और ये चांदी बना हुआ है, और ये चंद्रमनुमा है, ऐसा क्यों? कभी पूछे हैं? इसको जानने की आवश्यकता हमको बहुत जरूरी है। इसलिए मुद सुल सर्री हर, ये 3 सिद्धांतों का रास्ता हमारे महान पुरखा महादीपारी कुपाल लिंगों ने ये व्यवस्था हमारे समाज में लाया है। इस व्यवस्था के तहत हमारे जो 3 सिद्धांत है, माता और पिता, माता पिता और पुत्र, 2 हमारे माता पिताओं की क्रियाएं से ही हमारा उत्पन्न हुआ है या हमारा निर्माण हुआ है। क्योंकि हम कोशिकाओं से शुरू में निर्माण हुए, फिर माता पिता से हम पैदा हुए, जन्म लिए। बिना माता पिता के कोई पैदा हो रहा है क्या? जीव में, जंतु में, पेड़ में, पौधा में, सभी में नर और मादा की क्रिया से ही आने वाला संतान की पैदा हो, मतलब जन्म होता है। ठीक है, मेरा बताने का सिद्धांत यही है, क्योंकि हमारे जो पेन पुरखा है उनके बगल में है, कम से कम हम उनके बारे में जाने, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। और आप मयूर के पंख को देखना, पंख में जो लालीनुमा रहता है उसको देखना। और जो अभी हमारे दिलीप नेताम ने बता रहा था कि 7 पंडों, 7 जो व्यवस्था, 7 जो कलर, 7 गोंडवाना के महाद्वीप, मतलब 7 महाद्वीप, 7 कलर, 7 गोंडवाना के पंडों, 7 व्यवस्थाओं, ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हुई। आज हम टोंडा मंडा कुंडा की बात कर रहे हैं, 3 नैंग की बात करते हैं, लेकिन आज हम 6 नैंग बना रहे हैं। उस 6 नैंग को, जो फिजूल नैंग है, उसमें हमको नहीं जाना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हम दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। क्या है दूसरे के दिमाग से चलने वालों को क्या बोलते हैं, वो समझ गए। ठीक है, ठीक है। पेन बना के भी आप थोड़ा सा और कर लेना। ठीक, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताने का वो कर रहा था, क्योंकि हमारे जो पेन पुरखा है यूं ही ऐसे नहीं बनाए। क्योंकि अभी आज हम दशहरा हो गया या मड़ई हो गया, देवी देवता के किनारे में हम लोग बहुत कम ही आ रहे हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सारे, मतलब आज फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जब हम लोग उच्च क्वालिटी के या कॉलेज से MA या PhD अगर करने जाएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे, तो हमको हे दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासियों को हे दृष्टि मतलब एकदम पान पोछू मुरिया गुण। क्या है? हम हैं पान पोछू मुरिया गुण हैं, ये बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। जैसे नागपुर और हम लोग बॉम्बे और मुंबई अगर पढ़ने जाएं, आज भी स्टूडेंट को, जो आदिवासी छात्र हैं, उनको ऐसा ट्रोल किया जाता है, ये आदिवासी है, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं जाने। और हमारा इतने हजारों साल की जो व्यवस्था है, प्राकृतिक सम्मत व्यवस्था, जो अभी की व्यवस्था और उन व्यवस्था में कितनी अंतर है। क्या हम लोग सभ्य हुए? क्या असभ्य हुए? लेकिन फिर भी हमको बोला जाता है, हम लोग सुनते हैं। इसी चीज को हमको जानने की आवश्यकता है। आदिवासी हम लोग क्यों और कैसे? हमको मौर्य और हमको पान पोछू गोंड क्यों बोला रहा, क्यों बोल रहे हैं? हमको जवाब देने आना चाहिए। आज हम लोग कोमल पत्ता मेरे डोगरेदाई मन है, सबसे पहले कोई नहीं जानता रही भाई, जंगल के सबसे ज्यादा पेड़ के पत्ता कौन सा पेड़ के पत्ता कोमल रहते, वो डोकरीदाई मलकोच, वो मन जानता है। सबसे ज्यादा ये जंगल में जो पेड़ है, एक ठन पेड़ के पत्ता सबसे ज्यादा कोमल रहते हैं। कौन सा पेड़ है? हर्रा, हर्रा पान में पूछे खुला है, ये हर्रा पान। हर्रा पान मतलब जंगल के सबसे ज्यादा, सबसे पेड़, मतलब सभी पेड़ में से सबसे कोमल पत्ता हर्रा पत्ता होता है। जो हमारे छोटे छोटे लड़का मन जब रहा है, कपड़ा अगर कपड़ा में हमारे खुला साफ करें तो कर इन्फेक्शन होने के ज्यादा डर रहा है। इसलिए हमारे सियाना मन, माता मन, जो सबसे बड़े डॉक्टर ने मन उमन निजात करें कि हर्रा पत्ता,
हमारे लिए सबसे कोमल पत्ता और पूरा पत्ता लेके आए और मस्त साफ करें, ऊपर नीचे इधर उधर से कर कभी कोमल में मतलब रगड़ा नहीं, मतलब उन्हें स्क्रैच नहीं है, इतनी कोमल पत्ता। आज हम लोग गोंड क्या बोलते हैं, पान पोछो गुण, लेकिन आज हम मुंबई महाराष्ट्र इधर जाओ पानी की किल्लत है और मन क्या में पूछते हैं, कागज में, कागज में पान पोछने वाला, कूला पोछने वाला और पत्ता में पोछने वाला कौन सभ्य हुई बता, ये ना हमला समझना है। तो भाई अब कागज में आप कान पोछ वो कर रहे हो, हम तो पत्ता में कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा तो असभ्य आप लोग जो आज टॉयलेट पेपर में कूला पोछते हो, हम लोग तो पान में पोछते थे क्योंकि ये प्राकृतिक सम्मत है। ठीक है, मतलब बताने का ये मेरा वही वो है, क्योंकि हम आदिवासी, क्योंकि परिभाषित कर रहे हैं आदिवासी या गोंड हम लोग क्यों, या मौर्य हम क्यों, ये इसको हमको सिद्ध करने आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कोया पुनेम जो इसका हम लोग अनंत जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा अंदर वो जाते जाएंगे हम लोग। मैं शार्ट में बता दूं कोया पुनेम का जो अर्थ है, आप लोग शाब्दिक अर्थ कर लेंगे। कोया पुनेम को मतलब बहुत सारा आ रहा है इसमें, को से कोक, को से कोहला, को से कोयाड़, को से कोयताड़ और को से कोया मोरी द्वीप भी होता है। को से कोक माँ के जो गर्भ, और को संज्ञा रूपी बहुत सारे ऐसे हैं। या मतलब याया, हमारे याया के याया के याया के याया जो हम लोग इस दुनिया में लाइस, और सबसे पहले हम कोया जो हमारे मानव विकास सभ्यता में विकास क्रम में सबसे ज्यादा हमला काम महिस या जीवन जिए के जो आसरा देश या सहारा देश बोला बोलते हैं कोया पुंगार। क्या बोलते हैं, कोया पुंगार। कोया पुंगार क्या बोलते हैं, हाँ कोया पुंगार क्या बोलते हैं, कोया पुंगार मतलब देखिए हम मोह के फूल देखे हैं, मोह के फूल देखे हैं ना, ये क्या बोलते हैं यूरोप पुंगार या कोया पुंगार। सबसे पहले जो हमारे मानव सभ्यता के विकास क्रम में जब आए तब ये कोया संज्ञा रूपी से कोया पुंगार आई, और हमारे मानव सभ्यता में जब उस समय आदि मानव के जब जमाना रही, जो सहज बुद्धि और विवेकी बुद्धि में जब हम कन्वर्ट हुए, सहज बुद्धि से विवेकी बुद्धि में, जब विवेकी बुद्धि में आया ना हमारे प्रथम व्याख्याकार जो कोसोडोमा हुई, कोसोडूम ने ये विचार करीस कि हम लोग को क्या क्या और आगे बढ़ना है इस विकास क्रम में, और उस ज्ञान की जो उसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस समय की ये संज्ञा रूपी कोया पुंगार का नाम आया, और वहीं से ये इसको इरुक पुंगार भी बोलते हैं। सबसे पवित्र फूल, आप महुआ को बीनते हो, सुखाते हो, फिर डुबाते हो, फिर वैसी के वैसी ताजा होता। ऐसा कोई भी ऐसा फूल बताओ जो कल शाम को भी बोल रहे थे, मोगरा है, गुलाब है, जो भी फूल है जो डुबा दो, सुखा दो और डुबा दो वैसी के वैसी हो जाए, है कोई फूल? सबसे पवित्र फूल इरुकमड़ा या इरुक पुंगार, ये कोया फूल, इसलिए हमारे पेन पुरखाओं को इसमें अर्पण किया जाता है, अर्पण किया जाता है, तर्पण किया जाता है, अर्पण नहीं। अभी हम तर्पण कम करते हैं, अर्पण ज्यादा करते हैं, तो इसलिए गलत है। अभी मौहा दारू पीने वाले में मतवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतवार बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एल्कोहल की मात्रा मौहा दारू में होती है, शुद्ध वाला। अगर बनाओगे वाष्पीकरण विधि से, अगर बनाते हो वैसे बनाते हैं ना, वाष्पीकरण विधि से आगे सुलगाएंगे, उसमें वो रखेंगे बीच में और सबसे ऊपर में पानी पलटते हैं, फिर निकलता है, और जब वो वाला शुद्ध वाला को आप आग में डालोगे बक से, मतलब इतनी बड़ी शुद्ध वाला एल्कोहल की जो मात्रा होता है उसको हमारे पेन पुरखाओं में तर्पण करते हैं, अर्पण नहीं। अभी हमारे गाय का पुजारी मंडल ज्यादा अर्पण कर देते हैं, थोड़ा सा डोलते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो भारत के इतिहास तरफ गए थे, हम उस इतिहास को पूरा कर दो। सबसे पहले हम लोग
देखे थे, एक गोंडवाना लैंड और लोरेशिया। गोंडवाना लैंड और इधर लोरेशिया, और ये टेथिस सागर, और ये गोंडवाना लैंड के 5 खंड धरती। सियान वाला पूछना, जो 5 खंड धरती, 9 खंड पृथ्वी जो बोलते हैं, वो मन जो देवता के समय ये गोंडवाना लैंड, हमारे ये जो भूग भाग है गोंडवाना लैंड से ही 5 खंड धरती जो अलग हुआ था। इसी गोंडवाना लैंड में हमारे जो व्यवस्थाओं से संचालित चल रहा था बेहतरीन तरीके से, और वहीं से ये दूसरे टेथिस सागर से ये जल दूसरे लैंड से या दूसरे देश से ऐसा टेथिस सागर होते हुए हमारे बीच में यहाँ 1850 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन होगा। और आर्यों का व्यवस्था क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मतलब 4 वर्ण व्यवस्थाएं चल रहे थे उस समय। तो हमारे 1850 ईसा पूर्व और ईस्वी सन में अंतर समझ आ गया ना? ईसा पूर्व और ईस्वी सन में 2 चीज में अंतर देखना है, ईसा पूर्व और ईस्वी सन। ईस्वी सन कब है, कब को बोला जाता है, और ईसा पूर्व कब को बोला जाता है। दूसरी चीज है, उसी समय 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम शासक का आगमन हुआ, और वो शासक, मुस्लिम शासक आया मीर कासिम। मीर कासिम सबसे पहले भारत आया। उसके बाद उन्होंने अपना राजपाट चला रहा था, फिर व्यापार करने के नाम से अंग्रेजों ने कब आया भारत, कब आए?